5 वो सीमेंस हैं जिनको अल्लाह ताला ने दूसरी दफा मोइज़ाती तौर पर जिंदगी अता की है। ये टक शिप लेकर जा रहे थे और जब ये रेड सी में पहुंचे, एक इंजन खराब हो गया, रेड सी के अंदर दूसरा इंजन भी बंद हो गया और इनकी कम्युनिकेशन भी शट डाउन हो गई। मोइज़ाती तौर पर इन्हें एक सैटेलाइट फोन मिला, कॉल की अपने बेटे को जो कि कराची में था, पाकिस्तान में था, कि हमारे साथ ये वाकया हो गया है, आप हमें जो है वो हेल्प करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी हाँ, ये 5 वो सीमेंस हैं, 5 अफराद हैं, 5 पाकिस्तानी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दूसरी दफ़ा मोइज़ाती तौर पर ज़िंदगी अता की है। ये 5 सीमेंस जो कि टोटल 6 थे, ये समुंदर में थे और ये एक टक शिप जिसे कहते हैं, जिसका काम होता है समुंदर के अंदर दूसरे जहाज़ों को खींचना। अगर समुंदर के अंदर कोई जहाज़, कोई शिप रुक जाती है, कहीं फंस जाती है, समुद्री लहरों की नज़र होती है, तो टक शिप का काम होता है उसे रोकना। ये टक शिप लेकर जा रहे थे और जब ये रेड सी में पहुँचे, जी हाँ, रेड सी में जब ये पहुंचे तो टक शिप के टोटल 2 इंजन होते हैं। एक इंजन खराब हो गया, एक इंजन बंद हो गया। जब इन्होंने राब्ता किया कि एक इंजन बंद हो गया है तो इन्हें कहा गया कि कोई बात नहीं, दूसरे इंजन पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन रेड सी के अंदर दूसरा इंजन भी बंद हो गया। जब दूसरा इंजन बंद हुआ तो इट्स मीन्स कि लाइट भी ऑफ होगी और इनकी कम्युनिकेशन भी शट डाउन हो गई। इनका किसी से कोई राब्ता नहीं हो सकता था, लेकिन उसके दौरान मोइज़ाती तौर पर इन्हें उसी टक शिप में एक सैटेलाइट फ़ोन मिला। सैटेलाइट फ़ोन इन्होंने कॉल की अपने बेटे को जो कि कराची में था, पाकिस्तान में था, कि हमारे साथ ये वाकया हो गया है, आप हमें जो है वो हेल्प करें। इनके बेटे ने कराची में सारम बर्नी ट्रस्ट से रब्ता किया। सारम बर्नी ट्रस्ट ने फिर इनके लिए जो है पाकिस्तानी हकाम से बात की, पाकिस्तानी जो बाहर सफारतकार हैं उनसे बात की कि फ़लाँ वाकया जो है हुआ है और इस तरह पाकिस्तानी सीमेंस रेड सी के अंदर फंस चुके हैं और उनका जो टक शिप है वो दोनों उसके इंजन फेल हो चुके हैं। ये काफ़ी महीनों तक समुंदर के अंदर रहे, बेयारो मददगार रहे, खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ था तो अल्लाह, सिर्फ थी तो ज़ात अल्लाह की। ये टोटल 6 लोग थे। एक जो है उनकी डेथ हो गई है और अब ये 5 लोग मोइज़ाती तौर पर बच गए हैं और पाकिस्तान आ गए हैं। ये कितने दिन समुंदर में रहे, हुआ क्या था, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, दिलदार साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 17 सितंबर 2020 हम पाकिस्तान से आउट हुए थे और तेहरान एयरपोर्ट पे पहुंचे थे जी। वहाँ से हम अबदान आए, वहाँ पे हमें कार्गो लॉन्च ज्वाइन की थी हलीमी 2 जी। उस पर हमने 6 माह काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था काम, सब खुश थे हमारे साथी। बंदर अब्बास में जिस वक्त हमारी लॉन्च में हम कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, और हमारे चीफ ऑफिसर थे शफ़ी भाई मरहूम, उनको हमारे एजेंट ने या ओनर था उसने फ़ोन किया कि भाई एक हमारा छोटा सा टक शिप है, उसको आप अमान में खड़ा हुआ है, वहाँ से उसको ले लें और पोर्ट तौफीक इजिप्ट पहुँचा दें। इजिप्ट मिस्र। सही। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने क्रूज से मशवरा करके आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने आगे हमसे मशवरा किया, हमने बोला यार 6 माह हो गए, चलो तनख्वाह भी मिल जाएगी इकट्ठी और वहाँ से ये फ्लाई कराने का कह रहे हैं, हम घर भी चले जाएंगे, तो 1 आध महीना रह के फिर आ जाएंगे दोबारा। ये सोच के हम खुश हो गए। हमने बोला, उन्होंने हमें ये गाइड किया था कि ये 12 से 15 दिन का सफ़र है टोटल। इतना ही राशन भी दिया था उन्होंने, 15 दिन तक का राशन था उसमें टोटल। सही। अगर वैसे जाएं, जो आपने टक शिप लेकर जानी थी ओमान से मिस्र तक, कितने दिनों में पहुंचना था आपने? 15 दिन तक, 15 दिन का राशन था आपके पास। उसके इंजन दुरुस्त हों, सही हो और अपनी स्पीड रफ्तार के मुताबिक सही चल रहे हों, तो वाकई 15 से 12 दिन में भी पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जब इंजन स्टार्ट किए उन्होंने, तो मैकेनिक ने स्टार्ट करने के बाद हमें साथ में एक छोटी सी हिदायत भी दे दी कि यार इंजन मैंने ये अभी बांधे, 4-5 दिन तक आप इनको थोड़ा स्पीड हल्की रखना, उसके बाद खींच देना। आपने 24 घंटे चलना होता है समुद्र के अंदर? टोटल चलना ही होता है हमारा, और कोई काम नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। नहीं, कोई रुकना नहीं है। सही। जब हम उसको टक को लेके निकले तो उनकी हिदायत के मुताबिक 3-4 दिन हमने 2 या 3 दिन हमने उसको स्लो स्पीड पे चलाया।
और उसके बाद जब हमने स्पीड दी तो 12 सिलेंडर का जो हमारे पास इंजन था, पोर्ट साइड पे था 12 सिलेंडर और दूसरी साइड पे स्टापर साइड पे था 16 सिलेंडर। पोर्ट साइड का जो 12 सिलेंडर इंजन था उसका हेड क्रैक हुआ, 2 लाइनर लीक हुए, डीजल, पानी, ऑयल सब मिक्स हो गया, इंजन बंद हो गया, सीज हो गया। इनको हमारे जो शफी भाई थे इन्होंने फ़ोन किया, बोला यार इंजन ख़राब हो गया। बोला नो टेंशन यार, एक इंजन के ऊपर दुनिया भर में जहाज़ घूमते हैं, आप परेशान हो रहे हो, चलो जाओ अल्लाह का नाम लेके जल्दी जल्दी। किसको कॉल की थी? कंपनी में? कंपनी में जो एजेंट था हमारा हाजी मसूद। सही है। तो अब एक इंजन पे हम चल पड़े, ठीक है। अब कोशिश कर रहे हैं उसको एक इंजन से हम तेज़ चलाने की, लेकिन वो एक इंजन बाजू का ऐसा होता था, पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर ज़्यादा होता था। अब ये इंजन तो चल रहा है लेकिन कश्ती रुकी हुई है, प्रेशर की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। वो इस तरीके से करते करते 5-6 दिन और लगे होंगे। हम सूडान और जद्दा, बस इजिप्ट शुरू होने वाला था, सूडान ख़त्म हो रहा था रात में। इजिप्ट की स्टार्ट थी, सूडान की इख्तिताम थी, वहाँ पे ये इंजन भी जवाब देगी। दूसरा इंजन रात के वक्त नहीं, सुबह के वक्त। फिर दोबारा जब इनसे रब्ता किया तो इन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए। सही। वो कहता है जी मैंने कश्ती बेच दी है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। ख़रीदार वो कहता है जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी मेरी है ही नहीं है। सही। तो आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ रहा। अब हम वहाँ पे मदद के लिए पुकार रहे हैं। इजिप्ट का वारशिप 901 हमारी मदद को आया, लेकिन उसने हमें पानी, खाना, सबसे पहले तो उसने हमें उल्टा लिटाया डेक के ऊपर धूप में, कि चेहरे जल गए हमारे, और तलाशी लेता रहा। तकरीबन 4 से 5 घंटा उन्होंने तलाशी ली बोट की। तलाशी लेके जब वो मुतमईन हो गए कि इसमें कोई ममनुआ चीज़ नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, उसके बाद उन्होंने हमसे सोरी की, पानी दिया, कुछ थोड़ी बहुत राशन दिया, रोटी पकी हुई, मुरब्बा वगैरह खाने का। और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर ये ख़राब है, वो आपके इंजीनियर भी चेक करके आ चुके हैं इंजनों को, तो प्लीज़ आप हेल्प करें हमारी। उन्होंने बोला आई विल बैक विथ परमिशन टुडे। अब वो गए, उसके बाद नहीं आए। फिर उसके बाद तो वो वारशिप गायब ही हो गया, 901 दोबारा नहीं आया हमारे सामने। फिर शफी भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो सैटेलाइट फ़ोन ऊपर रखा हुआ है, उसमें बैलेंस है? बोला हाँ बैलेंस देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल होएगा। मैंने कहा यार मंगाओ। वो फ़ोन मंगाया, उसको मैंने अपने बेटे, ये उमर फारूक खड़े हुए, इनका मैंने नंबर मिलाया, तो इनको मैंने चंद लफ्ज़ बोले। मैंने बोला उमर बेटे, मैं दिलदार बोल रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है और तुम 2000 का बैलेंस डाला के इस पर रिंग बैक करो। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बेहिसी की इंतहा देखी वहाँ पे। हमारा अपना पाकिस्तानी शिप था खैरपुर, ये आया, इन्होंने हमें खुराक वगैरह दी, पानी दिया। इनके कैप्टन थे इमाम साहब, कैप्टन इमाम, अच्छे आदमी हैं, आदमी बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें मेरे को हज़म नहीं हो रही। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है इस बोट को दफ़ा करें, आग लगाएं इसको, हमें आप उठा लें अपने शिप में और हमें पाकिस्तान पहुंचा दें। उन्होंने सॉरी कर लिया। बोला देखिए हर शख्स की एक लिमिट होती है, मेरी लिमिट सिर्फ यहीं तक की है, मैंने आपको मदद फराहम कर दी, खाना और पानी वगैरह जितना चाहे ले लो, मैं आपको ना टो कर सकता ना आपको पिक कर सकता। आज मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जी हमने उतरने से इनकार कर दिया था। यार मैं इतना बड़ा पागल हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालूंगा तनख्वाह के लिए? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी तनख्वाहों के ऊपर। तनख्वाह हमारी नहीं मिली, 7 महीने की तनख्वाह हमारी कंपनी में फंस गई, वो एजेंट गायब है। बस वो इतनी देर में वो टकराया एक चट्टान से, एक ज़ोरदार झटका लगा, हम सब गिर गए, घुटने उठने, इनकी टांगे हमारे सब के, ये सब शिप के ऊपर से आप गिर गए? नहीं, शिप के ऊपर से नहीं, वो तो फिर हम ख़त्म हो जाते। शिप के ऊपर ही गिरे हम, डेक के ऊपर। डेक के ऊपर मैं गिरा हूँ ऐसे। एक शोला जो आया सबको पागल कर दिया, जब दूसरा आया, जो तीसरा आया ना, सबको जाम कर दिया। इस भाई ने उसको पकड़ा, वो उसको पकड़ा, हम लोग सब मतलब प्रेस हो गए। ऐसे करके हम बचे वहाँ पे, वरना इतना पानी भर चुका था कि हम तैर गए थे पानी में। और मैं तो जा रहा था, मुझे एक ये इस्माइल भाई हैं, एक ये सलामुद्दीन, इन 2 शख्सों ने मेरे को पकड़ा था, वरना मैं सी में चला जाता। और वो सी ऐसा है कि उसमें गिरने के बाद आदमी ज़िंदा नहीं आ सकता, उसमें शार्क बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो इसी इंतज़ार में होती हैं कि कोई मिले तो हम खाएं। सही है। तो फिर आपको बचाया किसने, रेस्क्यू किसने किया? किसी ने नहीं रेस्क्यू किया। 5 मछेरे थे, नौजवान लड़के थे, 16, 17, 18 साल की उम्र के। जब हमारा शिप टकरा चुका है तो टकराने के बाद ये पानी ने उसको धक्का मार मार के ऊपर चढ़ा दिया किनारे पे। हम रोज़ाना वो मदद के लिए शेलिंग करते थे, शेल फेंकते थे, तो वो जो मछेरे थे वो हमें कहीं देख रहे थे,
वो फिर दूर से शेल आप ऊपर फेंकते थे ऊपर ताकि किसी की नजर में आए। नज़र में आए। सही। नज़र में तो इजिप्ट की आर्मी के भी आ गया था, नेवी के भी आ गया था, बहुत लोगों की नज़र में आ गया लेकिन था। उनका कोई वो तरीकेकार होगा ना तरीक़ेकार क्या, वो असल में हमें रेस्क्यू करना नहीं चाह रहे थे। सही। हाँ। तो वो जो मछेरे थे वो आम मछेरे थे। आम मछेरे थे वो, आम, बस वो इंसानी हमदर्दी में मिस्र आए। से थे वो? मिस्र से सही। मुस्लिम थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी में हमारे पास आए थे। सही। वो आए, उन्होंने पहले तो रात में ना ऐसे राउंड लगाया। वो रास्ता असल में वो ऐसा है कि वहाँ पे कश्ती चल नहीं सकती। बहुत माहिर आदमी जो वहाँ का रहने वाला है ना, उसको वो रास्ता ढूंढ लेता है कि यहाँ से ऐसे निकलूँ, पत्थर से ना टकराऊँ। उन्होंने ऐसे हमको रात को वॉच किया और फिर दूसरे दिन जो है वो दोपहर में तकरीबन हमसे कोई आधा किलोमीटर के फासले पे आके खड़े हो गए और फिर उन्होंने हमको हाथों से यूं इशारे दिए, आओ। उस वक़्त हमने फिर हिम्मत का मुजाहरा किया। हमने बोला यार अब जो भी है इकट्ठे होके उतरते हैं और इकट्ठे होके चलते हैं आस्ता आस्ता। अगर खुदा न खास्ता कोई साथी गड्ढे में जा भी रहा होगा तो दूसरा उसको पकड़ तो लेगा। इस तरीके से हम उनकी तरफ बढ़े, कुछ वो हमारी तरफ बढ़े। उन लड़कों ने फिर हमारे को बड़ी सपोर्ट की, हमें पकड़ के हमारा बैग भी पकड़े, हमें भी पकड़ा और अपनी जो छोटी सी बोट थी उस पर हमें ले गए। सही है। फिर आप उस पर ले जाने के बाद फिर उन्होंने हमें किनारे पे पहुंचाया और किनारे पे पहुंचा के उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की। बोला पुलिस नो, यानी कि पुलिस को बताओगे तो वो मुझे पकड़ लेगी। उन लोगों को, उन मछेरों, उन मछेरों, वो डरे हुए थे। सही। तो हमने बोला ठीक है, ओके यू गो, आई विल पुलिस कमिंग। सही है। ठीक है। वो फिर मछेरे हमारे तरफ देखते हुए बेचारे सलाम दुआ करके गले मिल के चले गए। जब वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए सही है। तब हमने फिर आगे अपनी मूवमेंट किए और आगे जहाँ आर्मी का बेस कैंप था फिर हम वहाँ पहुँचे मिस्र में। मिस्र में। सही है। फिर वो आर्मी वाले हमें देख रहे थे दूरबीनों से दूर से, लेकिन करीब नहीं आ रहे थे। जब हम वहाँ तक पहुँचे तो फिर वो आए सही है। और फिर क्रेडिट ले रहे जी हमने रेस्क्यू किया। तो फिर वहाँ पाकिस्तान सफारत आने लगे। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तो वो काम किया कि मैं आपको सलाम, हाँ। यकीन करें आप, सलाम पेश करता हूँ उनको। इजिप्ट का हमारा जो एम्बेसडर है, सिफारतकार है, हमारा सफ़ीर हमारा साजिद बिलाल साहब, जी। साजिद बिलाल साहब ये मुझसे पूरा दिन फ़ोन पे राब्ते में रहते थे। दिलदार हौसला नहीं हारना, दिलदार हौसला नहीं हारना, तुम हौसले में रहो और साथियों का भी ख्याल रखो। जब इनको इतला मिली हमारे हाथ से कि आर्मी ने हमारे को उठा के नेवी के हवाले किया मिस्र की, फिर मिस्र की नेवी ने इतला दी हमारे सिफारत खाने को। हमारे मिलिट्री अताशी हैं कर्नल नवीद, रात को 2 बजे उन्हें इतला मिली और वो रात को 2 बजे ही हमारी तरफ चल दिए और 48 घंटे बगैर सोए बगैर आराम किए उन्होंने मुसलसल वर्क किया और हमें वहाँ से निकाला। आपको अल्लाह ताला ने दूसरी उम्र अता की है, तो आप ये बताएं कि बच्चों की तो याद आपको आती होगी जब रेड सी में आप फंसे हुए थे। के याद के हम लोगों ने मौत को करीब से देखा, बिल्कुल मौत हमारे समझो करीब ही थी कि समुद्र जो था वो बहुत ख़राब था और उसकी लहरें जो हैं वो ख़तरनाक थी। हम लोग 6 अफराद जो थे, इंजन वगैरह उसके डेड थे और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी फेल था। बस हम लोग यही इंतज़ार करते हैं कि कोई कहाँ से? मैं कराची का हूँ और केमाड़ी में मैं रहता हूँ और बस हम लोग ये उम्मीद रखे शायद कोई फरिश्ता आवे ऊपर से हमारी मदद को कि हम इस मुसीबत से हम निकल जाएं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल है, मैं माजरगे में रहता हूँ। बस मेरे भी यही तासुरात जो हमारे साथियों की तासुरात अभी है। आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होगी। वो बेशक फैमिली तो इंतज़ार करती रहेगी सर, बस पहुँचने की देर है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो जाएगी। अब आप खुश हैं, बादत आ गए हैं पाकिस्तान? शुक्र अल्लाह। और तो आप लोगों जैसे भाई हमारे साथ होंगे तो हमारा हौसला वैसे भी। जी जी ज़रूर। आपकी शादी हुई है? जी हाँ, बच्चे हैं? 9 बच्चे। 9 बच्चे, माशाल्लाह। बच्चों की याद तो आपको रेड सी में आती होगी जब बिल्कुल बेयारो मददगार थे आप। सर बच्चों की किसको याद नहीं आता। आपका कौन सा इलाका है आपका? ज़िला नवाबशाह। नवाबशाह? जी हाँ अभी आप सर। नवाबशाह जाएंगे? जी हाँ सर, सुबह इंशाल्लाह नवाबशाह जाएंगे हम लोग। ठीक। सारिम बरनी साहब की अगर मैं को तारीफ़ करना चाहूँ तो ऐसे समझ ले सूरज को मैं चिराग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी सी बात। उन्होंने आपके लिए इतनी स्ट्रगल की। इतनी स्ट्रगल की कि जिस वक्त मैं मायूस था कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो मुल्क में आने के बाद भी कैद में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे उस वक्त क्या नज़र आया? सारिम बरनी आया और उस परेशानी से मुझे ऐसे निकाल के लाया कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ।
जबकि वहाँ वो पत्नी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। हम लीगल तरीके से गए और लीगल तरीके से आए, लेकिन वो कानूनी मामला हैं हमें समझ में नहीं आते। सर तो माशाल्लाह इन चीज़ों के माहिर हैं। अभी तो आप माशाल्लाह आज़ाद हो चुके हैं, अब आप घर जा रहे हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान जो है, मैं इसके लिए दुआ अस्सलाम वालेकुम सर, हम जो है वो पहले आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। रियली अप्रिशिएट दीजिए, घर वाले इंतजार कर रहे हैं इनका। इनको ज़बरदस्ती आइडियंस को मैं बता दूं कि ज़बरदस्ती हमने इन्हें रोका हुआ है। इन तमाम लोगों की फैमिलीज़ बहुत खुश हैं कि इन्हें वो वेलकम करने आए हुए हैं, लेने आए हुए हैं। ये मिस्र से बाय एयर यहाँ कराची पहुँचे हैं थोड़ी देर कबल, और अब ये वापस अपने अपने इलाकों में जाएंगे। तो इनको हमने ज़बरदस्ती रोका हुआ है। थोड़ी देर कबल नहीं, हम कल के आए हुए हैं। थोड़ी देर कबल तो ये हमें निकाल के लाए हैं, वरना हम यहाँ कहाँ थे, हम तो कल के फंसे हुए थे। हमें घर वालों को भी नहीं पता था ना इनको पता था, कोई रास्ता नहीं था। कैसे पता नहीं ये कैसे पहुँच गए, हम तो लगा अल्लाह जानता है, ये इनको पता है। ये दिलदार भाई यकीन करें, हमें बहुत खुशी हो रही है, आप हमें हंसा रहे हैं और हम आपको इस तरह अपने सामने देखकर, हंसता हुआ देखकर बहुत खुश हैं। ये बस दुआ कीजिए मसीहा के लिए मेरे। सही, ज़रूर ज़रूर। सारा अब सारिम बरनी साहब से जानते हैं कि इनको कैसे मालूम हुआ, किसने रब्ता किया, कितने दिनों में ये सारा जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ। मुझसे फैमिली ने भी रब्ता किया था, और फिर मैंने एक चैनल पे, एक बड़े चैनल पे बाहर के इनको देखी थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर जो है वर्किंग शुरू की, और फिर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी नेवी ने उसमें साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ आ गए। यहाँ आकर के फिर पता चला कि FIA ले गई है। फैमिली को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन हम पहुँच गए क्योंकि हम राब्ते में थे और सिस्टम के अंदर थे, तो उन चीज़ों को जानते थे और गए लेकर के आए। इनको इतने खुश हैं। अगर हम नहीं जानते या हमें इल्म नहीं होता तो बेचारे ये भी कई दिन और यहाँ इनको फंसना था, क्योंकि एक हमारा ये नहीं कि कोई गलत एक सिस्टम है उसमें जाना था, लेकिन हम उस पर ले आए सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे के उनको, और अपनी श्योरिटी पे लाए इनको। अभी इन तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर, मुस्कुराहट देखकर यकीनी तौर पर जो है वो हम भी खुश हुए हैं। और अगेन सर, ट्रिब्यूट यू। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।